Hello guys and welcome back to my channel once again. So today we will be studying about the balanced diet. Yes, what is the balanced diet? The food we normally eat in a day is a diet. For growth and maintenance of good health, a diet should have all the nutrients that a body needs in right quantities. Not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. यस फ्रेंड्स, तो बैलेंस डाइट क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं एक दिन में, जो हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसमें उस खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और वही न्यूट्रिएंट्स की मदद से हमारी बॉडी जो है वर्क करती है, लेकिन उसका राइट क्वांटिटी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी एक खाने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं कर देनी चाहिए और दूसरे खाने की क्वांटिटी बहुत कम नहीं कर देनी चाहिए। यानी हर कुछ हमें इक्वली अमाउंट में और राइट रेशियो में खाना चाहिए। उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। इस बैलेंस्ड डाइट के अंदर हमारा रफेज और वाटर भी आता है। So, do you think that people of all ages need the same type of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet will depend on the amount of physical work that we do? Of course, friends. मान लीजिए कोई 5 लोग हैं, ठीक है? उनमें से 3 या 4 लोग हैं जो कि रेगुलर वर्कआउट भी करते हैं और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, और बाकी के 2 लोग ऐसे हैं जो जिनका बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि उनका इतना ज़्यादा मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट या फिजिकल वर्क नहीं होता है। ओके, तो क्या उन दोनों को भी हम अगर एक अमाउंट का खाना देते हैं, लाइक एक प्लेट है उसमें 2 रोटी है, चावल है, दाल है, सब कुछ है, तो हम अगर सेम अमाउंट ऑफ जो है फूड देते हैं उन 5 लोगों को, तो क्या ये सही है? नो फ्रेंड्स, उनका अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क जो है डिपेंड करता है उनके खाने के ऊपर। जितना वो फिजिकल वर्क करते हैं उतना ही उन्हें खाने की ज़रूरत होगी। यानी कि अगर उनका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है तो उनका खाना उसके हिसाब से होगा, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी उनके काम के अंदर, उनके जो फिजिकल वर्क है उसके अंदर सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। Now next is that prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. ये कुछ खाने ऐसे हैं जो हमारे बैलेंस डाइट में आते हैं, जैसे कि पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड बनाना, स्पिनच, जैगरी। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बैलेंस डाइट में काउंट करनी होती हैं और ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करके रखनी है, आपको बैलेंस डाइट फॉलो करनी है, तो आपको एक्सपेंसिव ही फूड होगा, तभी आप अपनी डाइट जो है बैलेंस करके चल सकते हैं। नो, ये सारे खाने बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं और ये आपको बहुत इजीली और अफोर्डेबल अमाउंट्स में मिल जाते हैं और इनके कोई रेट्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। सो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, ज़रूरी नहीं है अगर आपने चावल खाया है या अगर आपने दाल बनानी है तो आपको दाल खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं। जी हाँ, उसका सही तरीके से कुक होना और पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टाइम भी जो है आपको देखना है कि वो बहुत कम भी कुक ना हो जाए और ओवर कुक भी ना हो जाए, क्योंकि ओवर कुक हो जाने से या फिर कम कुक हो जाने से जो भी हम चीज़ खा रहे हैं, जो भी हम डाइट ले रहे हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं। सो इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, अगर हम कोई भी वेजिटेबल काटते हैं या फिर हम फ्रूट काटते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बनाना लिया और आपने उसको पील ऑफ कर दिया है और उसके बाद आपने उसको वॉश कर दिया है, उसको कट करके, और फिर खाया है, तो ऑफ कोर्स आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स नहीं मिल पाएंगे जो कि आपको बिना वॉश करे आपको खाने से मिल सकते थे। सो फ्रेंड्स, हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी खाना खाने उसको, किसी भी फ्रूट को या वेजिटेबल को छीलने के बाद या पील ऑफ करने के बाद या कट करने के बाद उसको एकदम ऐसे वॉश करके ना खाएं। और अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत बार धोते हो, फॉर एग्जांपल रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, तो उससे क्या होता है, जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। So we all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest.
सो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमें जब भी कुकिंग करनी होती है हम इसीलिए कुकिंग करते हैं बिकॉज इट इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड इट मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। खाना आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है और खाने का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है पकाने के बाद। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कुक होने के बाद ख़त्म भी हो जाते हैं। बहुत यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। फॉर एग्जाम्पल, आपने दाल बनाई और उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया और कुक होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा है और आपने वो सारा पानी फेंक दिया, दैट मीन्स आपने सारा उसका जितना भी न्यूट्रिशन उसके अंदर था वो सारा आपने ख़त्म कर दिया उस पानी को फेंक के। सो विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी आराम से डिस्ट्रॉय हो जाता है जब भी आप उसको हीट से एक्सपोज करते हैं। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। इसीलिए फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर आपको विटामिन सी जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करना है तो आपको उसको रॉ भी खाना होगा। जैसे कि आप सैलड में यूज़ कर सकते हैं, कुछ सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं लाइक लेमन एंड ऑरेंज। और इस तरीके के जो भी थोड़े से सार होते हैं जिनका टेस्ट उनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इस तरीके से अपनी डाइट ले सकते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को ईज़िली ऐसे बिल्कुल निकल जाने से रोक सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कि कई बार आपको ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ैट एक अच्छी चीज़ है तो आप ये नहीं सोचें कि अगर आपने फ़ैट जो है आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाला है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आपके पास एक बाउल है और उसमें वो खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है और एक बाउल है उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, तो आप ये नहीं सोचें कि अगर वो फैट है और उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी तो मुझे वही खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट जस्ट रिलाई ऑन सच फूड्स लाइक इफ़ यू कीप ऑन ईटिंग फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी मलाई रबड़ी। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, वो ये एक तरीके का खाना अगर हम ज़्यादा एक्सेस में खाएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। और इतना ज़्यादा फैट रिच फूड खाने से व्हाट विल हैपन, वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी एक डिजीज़ होता है, एक तरह से एक डिजीज़ ही बोलते हैं उसको, जिसमें इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा वेट गेन करने लग जाता है। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। Next comes the deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Friends, मान लीजिए हम कोई ऐसा फूड खा रहे हैं जो हम रोज़ खाते हैं लेकिन उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आयरन नहीं है, तो क्या होगा अगर हम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम वो कंटिन्यू करते रहेंगे और वही खाना खाते रहेंगे और हमें उसकी डेफिशिएंसी होती रहेगी, उसमें आयरन नहीं है, तो उससे क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। उससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे वो जो है बीमारी में ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगा। डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो ये हमें याद रखना है। अगर आपको आगे डेफिनेशंस में आता है व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस, so you can say diseases that occur due to lack of nutrients over long period are called deficiency diseases. If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, she is likely to have stunted growth. तो फ्रेंड्स, इस तरीके का खाना ना मिलने से हमें, जिससे कि जो हमारी बॉडी को चाहिए, क्या हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, स्वेलिंग ऑफ फेस हो सकती है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर हो जाता है, यानी कि हेयर का जो एक ब्लैक पिगमेंट है वो ख़त्म होने लगता है, और स्किन डिजीजेस भी हो जाते हैं एंड डायरिया ऑल्सो। सो इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। इसीलिए फ्रेंड्स, बैलेंस डाइट में हमें यही बताया जाता है कि हमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इक्वली अमाउंट में लेने हैं। हमें कुछ भी बहुत ज़्यादा कम नहीं कर देना है, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं कर देना है। So next is that such a person becomes very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. ऐसा क्यों हो जाता है? आप एक न्यूट्रिशन तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो लेकिन दूसरा आपने बिल्कुल नहीं लिया है। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत टाइम से कार्ब्स नहीं लिए या प्रोटीन्स नहीं लिए, तो आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे और इतनी वीक हो जाओगे कि आप खड़े भी नहीं हो पाओगे। सो डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। और कुछ ये टेबल में दिए हुए हैं तो वो आप देख सकते
सकते हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो इस तरीके के डेफिशिएंसी वाले डिजीजेस जो हैं आप उनको कैसे ख़त्म कर सकते हो? बाय टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि आपने जो है अपनी डेफिशिएंसी ऐसे ख़त्म कर देनी है। सो फ्रेंड्स, आप इस टेबल 2.3 में देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट वाइटामिन्स या मिनरल्स के नाम दिए हुए हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन B1, और हमें इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है वो सब देख सकते हैं आप। लाइक विटामिन ए की डेफिशिएंसी से वी कैन हैव द लॉस ऑफ विजन, हमारी आँखों वीक हो सकती हैं और हमारी विजन बिल्कुल जा सकती है। इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? लाइक पुअर विजन होता है, लॉस ऑफ विजन, इन डार्कनेस एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इस तरीके से आप ये पूरी टेबल देख सकते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या। ये एग्जाम्स में भी आता है, लाइक डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन रिजल्ट इन व्हाट, इस तरीके से भी कुछ आ सकता है। तो ये सब आपको जो एक बार पढ़ना है, इसको मेमोराइज करना है और इसके सिम्टम्स को भी ध्यान से पढ़ना है। अगर कुछ भी चैप्टर का ऐसा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आता है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है दैट यू नीड help in, so you can just leave on the comment section. Thank you so much for watching my video. Bye.